दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में होने जा रहे 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व के लिए सांसद विजय बघेल को चुना गया है। इस फोरम के लिए देश के 6 सांसदों का चयन किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद को शामिल किया जाना पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए गर्व का पल है। सांसद विजय बघेल ने गुरुवार को इस संबंध में मीडिया से चर्चा कर जानकारी साझा की। बता दें कि 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम ब्राजील में आयोजित होने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित फोरम 3 जून से 5 जून 2025 तक चलेगा और इसमें ब्रिक्स देशों के सांसद वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सांसद विजय बघेल सांसद के विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी अध्यक्षता में सांसद विजय बघेल को उक्त बहुप्रतिष्ठित ब्रिक्स संसदीय फोरम के दल में स्थान दिया है। सांसद विजय बघेल 1 जून 2025 को दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दुबई और साओ पाउलो होते हुए ब्रासीलिया पहुंचेंगे। उनका आगमन 2 जून 2025 को ब्रासीलिया में होगा। ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और 11वां सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन है जो ब्राजीलिया में आयोजित है। 3, 4, 5 सेशन होगा और सभी सांसदों को, जो 4 लोकसभा के सांसद है माननीय बिरला जी को मिला के, हमारे स्पीकर महोदय को, और 2 राज्यसभा से सांसद हैं। तो ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ब्राजील, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के साथ हमारा भारत शामिल है। और जिस तरह हम विकास कर रहे हैं, अभी हम पिछले साल 5वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में, अब हम 4थे स्थान पे चले गए। कितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है और उसी के साथ साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से हम किसी भी देश से पीछे नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर हमारा ये भारतवर्ष है, चाहे सेना में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो एक समूह के रूप में काम करने वाली हमारी महिलाएं हों, उन सब के दृष्टिकोण से हम कहीं पीछे नहीं हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और ब्रिक्स सम्मेलन में इन सब बातों की चर्चा होगी। और ये जो सम्मेलन है, ये जो संस्था बनाई गई है, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम जो वैश्विक मंच पे किस तरह इन देशों का स्थान हो, इसलिए आपसी व्यापार बढ़े, आपसी जो बहुत सारे हमारे अंदरूनी व्यवस्था है उसमें हम आपस में मिलकर कैसे एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर ही ये ब्रिक्स 5 देशों की संस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा रहा है। नहीं, कोई विषय तो नहीं है इसमें, एजेंडा में कोई विषय नहीं है, लेकिन आपसी चर्चा में जब समूह में हमारी चर्चा होगी, ये भी एक हमारा सेशन है कि समूह में जैसे चाय पे बैठे, भोजन में बैठे, टेबल टू टेबल बैठे, तो ये चर्चा निश्चित रूप से आएगी। और जब ये चर्चा, क्योंकि ये समसामयिक विषय अभी जो बीता हुआ काल अभी चल रहा है और इस पर हर एक मीडिया प्रमुखता से, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे हमारे भारत की मीडिया हो, इसको प्रमुखता से इस चर्चा को गंभीरता से ले रही है। इसलिए ये सवाल आएंगे और आतंकवाद से कोई विश्व का कोई देश अछूता नहीं है। कब किसके ऊपर आतंकवाद का हमला हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए उस तरह भी हम, किस तरह हमारी रणनीति हो, किस तरह हम इसको, अभी जो भारत में घटना घटी है, एक निंदनीय घटना, घृणित घटना, उसके विरोध में, उसके बदले के रूप में हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस तरह स्टेप लिया और यहाँ के अदम्य साहस के प्रतीक हमारे सेनाओं ने किस तरह अचूक वार करके वहां के आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान के ध्वस्त किए, ये भी एक बात भारत के लिए गर्व महसूस करने की बात है। ये चर्चा निश्चित रूप से होगी
ये मैं मानता हूं, लेकिन एजेंडा में नहीं होगा। ये व्यावहारिक रूप से जब हम चर्चा करेंगे तो होगा। CCN शार्प न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।